मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज यही सवाल यही मुद्दा है, 18 की बजाय लड़कियों की 21 में शादी क्यों नाराज हैं काजी? बेटी पढ़ाओ, शादी 21 में कराओ। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की ने इस मांग पर अब मोहर लगा दी है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर। अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष की जाएगी। जी हां, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी है, उनकी शादी उचित समय पर हो, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया कि 18 के बजाय 21 में शादी क्यों, इसे मानने से इंकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को आपने सुना, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि यह कानून जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। एआईएमआईएम के एक नेता ने भी बयान दे दिया कि भाई शादी देर से होगी तो फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे। और एआईएमआईएम के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि ओवैसी को पीएम बनाना है तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। मंशा समझ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ कह चुका है कि 20 वर्ष से पहले गर्भ व्यवस्था प्रेगनेंसी डेंजरस है। 20 साल से पहले प्रेगनेंसी डेंजरस है। अभी 18 साल जो है कानूनी उम्र है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और 21 साल पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए। लेकिन अब वो जो कानूनी अंतर है उम्र का, उसको खत्म करने की मांग की जा रही थी, उस पर अब कैबिनेट की मोहर लग गई है। एनएचआरसी की मांग है कि लड़के लड़कियों की शादी की उम्र एक समान हो। संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। ऐसे में सवाल ही कि क्या शादी की उम्र पर का कानूनी अंतर खत्म नहीं होना चाहिए क्या? जिस तरह से लड़कों की शादी की 21 साल की उम्र में होती है, उसी तरह से 21 साल में ही लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। अबू आसिम आजमी से बात की। और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी साहब इस वक्त मेरे साथ है, डंके की चोट में लाइव है मेरे साथ। अबू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 इंडिया में, डंके की चोट पर में। आपको आपत्ति है जो 18 से 21 साल का जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास हुआ है, लड़कियों की उम्र 18 से 21? नहीं, देखिए ऐसा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि मैं एज ए इंडिविजुअल मेरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह दूं ये बात कि हमने बचपन से यही पढ़ा है, यही सुना है कि हमारा संस्कार ये कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, उसके मृत्यु हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सकता है उसको तदफीन कर दो, उसको जला दो, घर में मत रखो। जो हमारा बाप है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारा, जिसका हम इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मरने के बाद उसको एक रखना नहीं है, जल्द से जल्द उसको कब्रिस्तान में दफना देना है, ठीक है, शमशान में जला देना है। ये दुनिया, ये हमारी रीति है, ठीक है। और इसी तरह हमने सुना है बचपन से कि जब लड़की बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है उसकी शादी कर दो। ये हमारे समाज का एक वो है। ये इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है जी, कि लड़की बड़ी अगर हो गई, एडल्ट हो गई, तो उसकी शादी जल्दी ढूंढो, और शादी जैसे मिल जाए सूटेबल शादी, उसकी शादी कर दो। यदि आपने लड़की एडल्ट हो गई और शादी मिल गई और आपने शादी नहीं किया, तो अगर लड़की से कोई गलत कदम उठ गया या लड़के से कोई गलत कदम उठ गया, तो उसका पूरा पाप माँ और बाप को मिलेगा, क्योंकि उसने उसके एडल्ट होने के बाद उसकी जो फितरी, जो नेचर उसकी कुछ जरूरत थी, उस चीज को आपने अवॉइड किया। और मेरा देश गांव में बसता है, मेरा SC ST के लोग हैं, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने धर्म की रीत से करते हैं। आप सुनिए ना, वो आप कानून बना देंगे ना, वो मानेंगे नहीं, तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस करेंगे और बहुत सारे केसेस इस तरह देश में बढ़ेंगे। देखिए जब इंसान को भूख लगती है उसे खाना चाहिए। जो फितरत ने बनाया है, वो जानवर हो, इंसान हो, हर चीज उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत आप वक्त पर पूरा नहीं करेंगे, उसमें आप गवर्नमेंट के बोलने पर आप उसकी एक टाइम लिमिट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय होगा। और सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था आजादी के दिन जो भाषण किया था जी, कि बेटियों को बचाने के लिए यह कदम उठाना चाहिए कि शादी उनकी सही वक्त पे होना चाहिए। यानी कुपोषण देश में बढ़ रहा है, आपको अपनी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। आपके राज्य में कुपोषण बढ़ रहा है, बच्चों का वजन कम हो रहा है, आप उनको ग़िज़ा दीजिए पूरी, आप खाना पूरा उनको दीजिए। आप देश को बर्बादी के कगार पर खड़े करके आप जो है नया कानून बना रहे हैं, और जो मैं समझता हूं मेरे देश के संस्कृति है, ये उसके खिलाफ है। अबू आसिम आजमी, आपके हिसाब से ये बर्बादी वाला कानून है? अगर भूख लगती है तो खाना चाहिए,
शरीर तैयार हो ना हो उसके लिए, लेकिन वो खाना चाहिए। नहीं, शरीर अगर तैयार नहीं हो तो सरकार को उसको उसका पूरा बंदोबस्त करना चाहिए, उसको पेट भर खाना देना, उसको सर छुपाने के देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो क्या उम्र होनी चाहिए अबू भाई आपके हिसाब से? मतलब 18 है अभी, आप 21 का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो 14-15 सही है? मतलब कब तक? 14-15 में ही, 10 साल में ही? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये माँ बाप के ऊपर छोड़ देना चाहिए। माँ बाप जब समझेंगे कि उसकी बेटी की अभी सेहत अच्छी है, उम्र अच्छी है, शादी मिल गई है, तो उनको ये आज़ादी होना चाहिए, वो शादी कर दें। तो कोई लीगल एज नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं अब देखिए, अब इसको मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो मेरे जो बात थी वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने कहा ना, अच्छा, कि 18 आपको ठीक पता है कि या आज 18 भी ज्यादा है? रेप के कैसे? नहीं, ठीक क्या नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है, हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि जब लड़की एडल्ट हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहिए। ये क्या लॉजिक है अबू भाई, अगर आप समझा पाए? हो सकता है मेरी जानकारी का थोड़ा अभाव हो, कि लड़का तो 21 में बालिग होता है, लड़की 18 में जल्दी, उसको भी 21 तक का टाइम नहीं देना चाहिए? मतलब ये समझ से थोड़ा सा परे है, अगर आप मुझे समझा पाए कि लड़की तो 18 में हो जाएगी बालिग, लड़का 21 में होगा, ये फर्क कैसे है? नहीं, ये तो सरकार ने बनाया है ना, ये तो गलत है। ये तो सरकार ने तो ये 21-21 बराबर होना चाहिए, इसका मतलब? लड़का एक, या लड़के की भी घटा देनी चाहिए कि 18 में लड़के की भी कर दो? लड़की जब भी बालिग हो जाए। मैं समझता हूं कि ये कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है। ये घर वालों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि लड़की की शादी कब करना है। अरे शादी मिल गई, बेचारा शादी नहीं कर सकता, 3 साल तक इंतजार करना है उसको। लड़की की उम्र 17 साल है और लड़की की शादी अच्छी मिल गया, अच्छा रिश्ता मिल गया है। आप कहेंगे नहीं 21 के पहले कर नहीं सकते, कर दोगे तो जेल हो जाएगी। और 3 साल इंतजार करने में आपको पता है आप क्या बोल रहे शादी हो गई। आप कह रहे हैं 14-15 में मिल जाए लड़की की शादी कर दो, मैं 17 में मिल जाए लड़की की शादी कर दो। मैं उम्र बता ही दे रहा हूँ जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब माँ बाप को लगे कि लड़की की शादी अब करना चाहिए तो उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। वो 14 साल में लगे तो कर दो। बच्चे बच्ची को अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी हेल्थ क्या है, क्या हेल्थ नहीं है। माँ बाप के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो चाहे उनको जो लगेगा कि मेरे बच्चे की सेहत अच्छी है, मेरी बच्ची की शादी का रिश्ता अच्छा मिल गया है, मुझे लगता है उस वक्त जो करना चाहिए। और आप ये कानून बनाइए, उसके बाद इंतजार कीजिए कि जितने आदिवासी लोग हैं, जितने SC ST लोग हैं, जिनका जो लोग शादी बचपन में करते हैं, क्या जो रवाज उनका है, तो उस रवाज, बच्चे बालिग होने के बाद फौरन शादी करते हैं, उन पे मुकदमे दायर कीजिए और जेल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाल दीजिए। पहले के माँ बाप तो बच्चे के पैदा होने पे ही शादी हो जाती थी, 6-6, 7-7 साल में बच्चियों की शादी, तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब 6-7, 7-7, 10 साल, 15, तो कोई कानूनी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? कोई लीगल एज नहीं होनी चाहिए? मैं वो नहीं कह रहा हूं कि बचपन में पैदा होते ही कर देना चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब लड़की बालिग हो जाए, एडल्ट हो जाए, लड़का एडल्ट हो जाए और परिवार के एडल्ट की कोई एज अगर बता पाए आप अबू भाई? अब होना चाहिए तो कर देना चाहिए। कोई एज, एडल्ट का क्या एज है? जैसे लड़का 21 में, लड़की 18 में, कोई एज? मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग पता लगा लीजिए। जिसका जो लोग कानून बना रहे हैं उनके पास शायद लड़का लड़की है ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे जो कानून अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, उनके लड़का लड़की नहीं है, तो आप उनकी बात कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, नहीं, अरे मेरी आपके मुंह से शायद गलत निकल गया, आपको पता है अबू भाई आपने क्या बोला है अभी? नहीं, आपके मुंह से गलत निकल गया, आप माफी चाहे तो मांग सकते हैं। मैं प्रधान जी के बारे में गलत कह, तो ये किसके बारे में बोला जिसका लड़का लड़की नहीं है? वो ये आपने किसके बारे में बोला अबू भाई? कानून बनाने में उन लोगों की राय लेना चाहिए जो लड़की लड़के के बाप। अबू आसिम आजमी, आपने किसके बारे में बोला जिसका लड़का लड़की नहीं है? वो उसको क्या पता होगा? ये किसके बारे में बोला आपने? मैं तो भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। आपने बोला कानून बनाने वाले, जिनके पास जिनके लड़का लड़की नहीं है उनको क्या पता? मैंने कहा ना, वो उस कानून बनाते वक्त कुछ गांव के लोगों को बुलाना चाहिए। नहीं, अबू भाई, जो आपने शायद आपके मुंह से गलत निकल गया, आप चाहे तो मैं आपको मौका दूंगा माफी मांगने का। नहीं, आपके मुंह से गलत निकल गया। आपकी सुई कहीं फंस गई है। हाँ, वो फंसेगी, क्योंकि आपने बोला जिनके लड़का लड़की नहीं है कानून बनाने वालों के। वो अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, मेरे को समझ नहीं आ पाया। अगर आप बता दें किसके बारे में बात कर रहे थे आप? नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे थे? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है।
ठीक है, मैं अनाड़ी, आप बता दीजिए किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके लड़का लड़की नहीं है, कानून बनाने वालों के लड़का लड़की नहीं है, क्या समझेंगे? मैंने कहा ना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे थे आप, क्या दिक्कत है? ना, अरे बाप रे बाप, मेरी हैसियत है बदनगी। तो कानून बनाने वाला कौन, किसकी बात कर रहे थे आप? आप? बारे में कोई गलत बात करने था? मैं प्रधानमंत्री भाई, के बारे आप में तो कोई गलत बेखौफ बात होकर कभी बोलते हैं, अब बोला आप बोलूंगा। हिचकिचा क्यों रहे हैं? अब आप डर क्यों? खुलकर बोलिए किसके बारे में बोल रहे थे। नहीं, मैंने जिसके लड़का लड़की नहीं है, कुरेद रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं आप या तो माफी मांगिए, खुलकर बोलिए। इसको आपने बोला कानून बनाने वालों के जिनके लड़का लड़की नहीं है वो क्या करेंगे? माफी मैं किसी से मांगूंगा? ये अबू आसिम का सर किसी के आगे झुकेगा, ये कैसे आपने सोच लिया? मैं कभी गलत बात करता ही नहीं हूं। मैंने कहा कि कानून बनाने वालों को जिनके लड़का लड़की नहीं है वो क्या जाने चाहिए, जिनके लड़के नहीं, ये नहीं बोला था आपने। हाँ, तो कहता रहा हूं ना, बिल्कुल मैं अभी कह रहा हूं ना, फिर से सुन लो ना। हाँ, बोलिए। कह रहा हूं ना कि वो लोग कानून बनाएंगे जिनके लड़का लड़की नहीं, वो नहीं जानते लड़का लड़की के बारे में, उनको भी बुलाना चाहिए। जिनके बच्चे बच्चियां हैं, सब बैठ के बात करना चाहिए। वीके पॉल इस कमेटी में थे, उसके बाद जया जेटली जी की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। आपको अगर जानकारी हो, ये जून 2020 में टास्क फोर्स बनी थी। जी हाँ, फिर आपको फैक्ट से नहीं पता है। सुनिए, फिर फैक्ट सुनिए। ये जया जेटली, जी, ये नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिश है। जया जेटली की अध्यक्षता में बनी थी टास्क फोर्स, जया जेटली। इसमें वीके पॉल जी भी थे। ये किस पर टिप्पणी? उनके लड़का लड़की बच्चे नहीं जिन्होंने कमेटी बनाई है। गांव का कोई आदिवासी था क्या? हाँ जी, गांव का किसान का कोई बेटा था क्या? कोई SC ST का कोई गरीब आदमी था क्या? अच्छा, एक मिनट, मैं दो तीन चीजें। अबू आसिम आपने कोई अबू आसिम आजमी, आपको पता है 125 देशों में शादी की उम्र यूनिफॉर्म है। 125 देशों में। WHO की रिपोर्ट है कि 20 से पहले प्रेगनेंसी खतरनाक है। आर्टिकल 15 का जिक्र आपको पता ही होगा। NHRC की रिपोर्ट मनमोहन सरकार में आई, उम्र बराबर होनी चाहिए। ये सारे फैक्ट्स हैं सर। ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, ये आप जानते हैं, ये मातृ मृत्यु दर, पोषण में सुधार, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। मैंने कहा बोला मुस्लिम, इसमें मुस्लिम हिंदू, मैंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात किया, मैं भी तो कह रहा हूं ना। लेकिन मुझे जो मालूमात थी, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश, ये भी आप ही ने बोला था कि लड़के लड़की जब जवान हो जाएं और रिश्ता मिल जाए तो उनकी शादी कर देना चाहिए। आदमी मर जाता है, मृत्यु होती है, तो तुरंत उसको जला देना चाहिए, कब्रिस्तान में दफना देना चाहिए। ये दो चीजें मुझे मालूम है, मैंने बोल दिया। अब आपको जो भी कहना हो कहिए आप। 14 साल 15 साल लड़की की उम्र? नहीं, मैं तो उम्र तय नहीं कर रहा हूँ। तो जो 21 हो रही है उसमें आपको दिक्कत है? तय करने वाला वो तो माँ बाप, वो माँ बाप को तय करने दीजिए। माँ बाप को इतनी भी फ्रीडम दीजिए कि अपने बच्चे की शादी कब करना चाहते हैं, कब उनको लगता है मेरी बच्ची की सेहत अच्छी है, अब मैं कर सकता हूँ, तो उनको ये फ्रीडम देना चाहिए ना। आपको लगता है, बस एक आखिरी सवाल, ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कर रही है केंद्र सरकार? नहीं, मुझे देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना था कि कुपोषण की वजह से होता है कि अब लड़की का वजन कम है और वो है, उसको अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो आप कुपोषण क्यों देश में हो रहा है? कुछ देर पहले आपने हमारे चैनल से बात करते हुए बोला कि जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश हो सकती है। ये आपको लग रहा है ये UCC की तरफ भी कदम है? ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्म में दखल, ये सब भी नहीं। अरे ट्रिपल तलाक खत्म करने से कोई फायदा किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, कुछ उससे कुछ नहीं। ये सारी चीजें आप कानून करते रहो, जिसको जो करना हो कर रहा है, समझा आपने? ये सब बातें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हो रहा है। इससे आम लेडीज को, आम औरतों को कोई फायदा नहीं इससे। अच्छा, शादी की उम्र 18 से 21 हो जाएगी तो इसे पोलराइज करने के लिए। ठीक है अबू भाई, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अबू भाई। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। मैंने कहा पोलराइज करने के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मेरे साथ इस वक्त राकेश सिन्हा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राकेश जी, आपका स्वागत। और शुभरास्ता मेरे साथ हैं। शुभरास्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही मेरे साथ शादाब हैं। लेकिन शुभरास्ता, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक कमेंट राकेश सिन्हा जी, पहले आपका, कानून बनाने वालों के लड़का लड़की नहीं, भैया यही करेंगे आप लोग? मेरी आवाज अगर पहुंच रही है राकेश सिन्हा जी? अभी अबू आसिम आजमी से मैं बात कर रहा था कि कानून बनाने वालों के लड़का लड़की नहीं है, ऐसा ही कानून बनाएंगे? बहुत ही विवादित बयान। देखिए, असल में क्या है कि अबू आजमी जैसे लोग इस देश में संवाद की प्रक्रिया को, संवाद की प्रकृति को इस स्तर तक ले जाते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मैं अबू आजमी से सवाल करना चाहता हूं, जो मौलवी उन्हें निर्देशित करते हैं, जिन मौलवियों के आधार पर वो अपनी राजनीति करते हैं, क्या
क्या हम उस पर सवाल कर रहे हैं? क्या देश का कानून बनाने वाला कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जीवन चरित्र को देखकर पूछेंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान क्यों लिखा? संविधान सभा में जितने सदस्य थे उसमें से कौन विवाहित था, कौन अविवाहित था, कौन कौन बीमार था, कौन स्वस्थ था, इसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि कौन कानून बनाएगा। देखिए, निम्न स्तर के विमर्श को ले आगे बढ़ाकर ये देश में एक सौहार्द के माहौल को समाप्त करना चाहते हैं। संसदीय जनतंत्र की परंपरा रहती है कंसेंसस बिल्डिंग, आम सहमति को प्राप्त करना, और आम सहमति के लिए भाषा, भाव, भंगिमा और शब्दों का चयन इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन जिन लोगों के पास तथ्य नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, जो कानून के उन प्रावधानों का कुतर्क के आधार पर विरोध करते हैं, वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो अब न सिर्फ अमर्यादित होती है, अभद्र होती है, बल्कि हमारी परंपराओं पर चोट करती है। और अबू आजमी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो आज उन्होंने किया, इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, क्षमा भी नहीं मांगी। मुझे आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति जो राजनीति में इतने वर्षों से है, संसदीय राजनीति का हिस्सा है, वो इस तरह की अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी कैसे कर पाता है। राकेश सिन्हा जी, 18 से 21 क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, शुभराज साहब पहले आप बता दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी मैं आपके पास आऊंगा। शुभराज साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये उनके जो पर्सनल लॉज है उसमें फिर एंक्रोचमेंट की कोशिश है, ये उनके धर्म में दखल है। भाई 18 क्या, वो जब मर्जी हो तब शादी करें, ये एज ही नहीं होनी चाहिए, ये स्टेप है यूसीसी की तरफ, कल को यूसीसी भी ले आएंगे। तो ये सारे तर्क आ रहे हैं 18 से 21 करने पर। शुभराज साहब। अमन जी, दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो जो आपने तर्क अभी दिए, वो तर्क जिन नेता से आपने बात की उन्होंने नहीं कहा, मैं उनका नाम लेकर के और पब्लिसिटी नहीं देना चाहती उनको, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, जो बेशर्म बयानबाजी है, वो मुझे लगता है किसी भी महिला का, किसी भी पढ़ी लिखी महिला का खून खौलाने के लिए काफ़ी है। तो मैं उस व्यक्ति का नाम लेकर बार बार चर्चा नहीं करना चाहूँगी। दूसरा जो पक्ष है उस पर मैं आती हूँ कि मैं क्यों नहीं करना चाहूँगी। दूसरा जो पक्ष है, मुझे इस सरकार से शिकायत है। सरकार से शिकायत ये है कि इधर उधर की बात बिना किए हुए यूसीसी पे सीधा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरे देश में एक माहौल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इसके लिए मुसलमान महिलाएं भी साथ हैं। जब ट्रिपल तलाक की बात को धता बता दिया गया, जो नेता आए थे जिन्होंने इतना बड़ा बयान दे करके वो चले गए, जिस बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं अमन जी, और आपका शुक्रिया कि आपने ये विषय उठाया, क्योंकि इस विषय पर बहुत जहीनता से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मुसलमान महिलाएं भी साथ हैं, उनको भी लगता है कि देश एक प्रोग्रेसिव लॉ की तरफ, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़े, तो आखिर ऐसी क्या प्रतिबद्धता है कि हम बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए बिना हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बात सिर्फ एज की नहीं है। अब आप देखिए अमन जी, ये माहौल कैसा है हमारे देश का भी, कि नेतागण आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि टीनेज किसको कहना है, अडल्ट किसको कहना है, बालिग किसको कहना है। जिस बात पर बात करने में उनको संकोच आता हो, उस बात पे फतवा जारी करके तो ये चले गए। इनको ये कहने में असहजता महसूस होती है कि एक विशेष उम्र के बाद, जो उम्र अब धीरे धीरे, चूंकि खाने पीने का स्तर वैसा नहीं रहा, या जो कुछ भी कृत्रिमता है हमारे माहौल में, उसको लेकर के जो माहौल बना है, ये सहजता से हम क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम इस जनरेशन में यौनिकता जो है वो थोड़ा जल्दी लोग परिपक्व हो रहे हैं। इस चीज पे बात करने के लिए खुले मन से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप खुले मन से बात नहीं करेंगे, लेकिन फतवा आप जारी करेंगे बिल्कुल उलेमाओं की तरह, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। अमन जी, 3-4 चीजें जिससे मुझे बहुत चोट पहुंची है। कहा गया कि गलत कदम लड़कियां उठा लेंगी। गलत कदम किसकी बात की? देरी से शादी होगी तो लड़कियां गलत कदम उठा लेंगी, अपनी इच्छा से एक बालिग लड़की या एक बालिग लड़का अगर यौन संबंध बनाता है, तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश का संविधान हो, इस देश की संसद हो, इस देश की असेंबली हो, या इस देश के वो छुटभैये नेता हो जो कि बिल्कुल छिछोरों की तरह बयानबाजी करके आज आपके चैनल पे गए, होते कौन है रोकने वाले ये? और इस बात को बिना लाग लपेट के डंके की चोट में कहने में, मैं एक हिंदू परिवार से आती हूं अमन चोपड़ा जी, मैंने कुंती को पंच कन्या के रूप में पूजा है, इसी संस्कृति ने पूजा है। तो मुझे ये जो अबू आजमी जी जो है वो मत समझाएं कि मेरी परंपरा क्या है, मेरा धर्म क्या है, और इस देश की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, और इस देश में जो SC ST कम्युनिटी है, जिनकी दुहाई दे करके वो चले गए, वो बात ना करें। उनसे ज्यादा लिबरल कम्युनिटी कोई नहीं हो सकती हमारे देश में। तो ये जो चोंचलेबाजी करके ये जो नेता जा रहे हैं, उनको मुंह पे चपत लगाना जरूरी है। अच्छा, इसके पीछे की मंशा मैं मंशा बता सकता हूं, किस तरीके से क्या इसके पीछे की मंशा मैं बता सकता हूं। ये मैं शादाब आपसे कमेंट लूंगा। अमन जी, एक अंतिम चीज मैं कहना चाहती हूँ।
अंतिम चीज अमन जी, अंतिम चीज एक कहना चाहती हूँ। मैं जिस गांव से आती हूँ, नालंदा के एक छोटे से गांव से आती हूँ, उस गांव में आज भी हमारी कोई पुरखिन थी जो सती हुई थी, उनको याद किया जाता है। हर शादी विवाह के मौके पर उनको याद किया जाता है। मैं स्वयं सिंदूर पहनने की परंपरा है, जब हम जाते हैं तो उनको हम याद करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं आज 21वीं सदी में सती प्रथा को जायज ठहरा दूं? लेकिन मैं ये क्यों नहीं कर सकती कि मैं उस परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी पुरखिन को गीतों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से याद करते हुए आज सती प्रथा का मुखर विरोध करूं? ये बात अबू आजमी क्यों नहीं कह पाए? कहने को तो वो बहुत बड़े शायर कह रहे हैं कि आपका जो टारगेट है वो जनसंख्या नियंत्रण है, वो कम बच्चे पैदा कर पाएंगे, देरी से शादी होगी। तो मैं इसकी मंशा बता रहा हूं ना आपको, सुनिए ना। ऑल इंडिया एमआईएम नेता का एक बयान है, एक एआईएमआईएम, एक मिनट सुनिए ना शुभरास्ता, एआईएमआईएम नेता का एक बयान आ जाया, वो सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो, राज भी तो करना है। सुन लीजिए एक बार, आपको हंसी आएगी और नियत और मंशा समझ में आएगी कि क्यों विरोध हो रहा है। 18 से 21 हो जाएगी, शादी देर से होगी, बच्चे कम पैदा होंगे। जो दर्द है वो कहां है, सुनिए आप एआईएमआईएम के एक नेता को। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? अच्छा, राज करने के लिए बच्चे ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं शादाब जी, और इसलिए 18 से 21 हो जाएगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। जितनी जल्दी शादी होगी उतने ज्यादा बच्चे। तो ये निशाना कहीं और है। शादाब, क्या प्रॉब्लम है भाई 18 से 21 होने में? या आप 21, मतलब लड़कियों की शादी 21 होनी चाहिए, 18? कानूनी अंतर खत्म होना चाहिए। शादाब देखिए जी। हाँ अमन जी, मुझे भी अनइंटरप्टेड ही समय दिया जाए, जितना समय दिया गया। पहली चीज तो ये है कि ट्राइबल्स में और दलित्स में एक रिचुअल है, उनके रिचुअल्स को ब्रेक करने की कोशिश, उनको जेलों में डालने का एक षड्यंत्र है 18 से 21 करना, नंबर 1। सेकंड थिंग ये है कि अपनी बच्ची की शादी कब करना है ये अधिकार परिवार को होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां बात अपराध की आती है, कोई गलत करता है, बालिग नाबालिग पोस्को वाला मसला आता है, तो उसके लिए 18 हमारे माँ बाप 5 साल में शादी कर दे, 10 साल में कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्ची है क्या है, मतलब आपके रिचुअल बच्चियों के अधिकार पर भारी पड़े? कोई क्या बात करते हैं आप लोग? आप अपने घर में, अपने घर परिवार में करेंगे अपनी 5 साल की बच्ची की शादी की 10 साल की बच्ची की शादी करेंगे? आप करेंगे? ये जो बौद्धिक ज्ञान आप दे रहे हैं, आप अपने परिवार में अपने बच्चे को शादी करेंगे 10 साल में? करेंगे शादाब भाई? अगर आप कोई अपना एजेंडा एजेंडा तो है बच्चों के, बच्चों के पक्ष में एजेंडा तो चला रहा हूं। चलिए बोलिए, आप बोल लीजिए। अगर 10 सेकंड आप नहीं बोल रहे तो बंद कर दिए, डिबेट क्यों करा रहे थे? 20 सेकंड ये 30 सेकंड कितना दिया आपने दूसरों को समय? मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिए, अनइंटरप्टेड प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए बोलिए। दलितों के और आदिवासियों के रिचुअल्स को समाप्त करके उनको जेलों में डालने का षड्यंत्र है। अंडर एज मैरिज किसके अंदर होती है, ये डेटा करा लीजिए। और जिनके यहाँ जो रिचुअल्स है उनको स्टेक होल्डर के रूप में इन्वॉल्व करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमारे यहाँ अगर 18 साल में कोई बच्ची, 19 साल की बच्ची अगर अपने दिल से 22 साल के लड़के से शादी करना चाहती है, क्या ये अपराध है? क्या उसका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और जब वो बालिग हो चुकी है, और बालिग होना साइंटिफिकली क्या है, बायोलॉजिकली लोग जानते होंगे, डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है लड़की के बालिग होने का, ये सब जानते हैं। क्या वो लड़की जो 19 साल की है वो प्रेम नहीं कर सकती, विवाह नहीं कर सकती? क्या मुझे बता दीजिए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? नंबर 3 ये सारे रिचुअल, सारी परंपराएं महिला विरोधी क्यों है भाई? आप लोग तो 21 में, लड़के तो 21 में बालिग होते हैं, लड़कियां 18 में क्यों भाई? आप लोगों की मतलब आप लोगों को 21 साल लगते हैं, मतलब लड़कों को, हम लोग 21 साल में शादी के, बच्चियां 18 साल में ही, और आप कह रहे रिचुअल के चक्कर में। अरे सर, रिचुअल नहीं, रिचुअल के चक्कर में महिलाओं को तो बख्श दीजिए ना। आर्टिकल 15 है, लैंगिक आधार पर थोड़ी ना। मैं शुभरास्ता, पहले राकेश सिन्हा जी बोलेंगे, उसके बाद शुभरास्ता। अंडर एज मैरिज किसका है? अंडर एज मैरिज किसका? कहीं नहीं होनी चाहिए ना, किसका क्या होनी ही नहीं चाहिए। राकेश सिन्हा अब तक बंद नहीं कराए, अब तक बंद नहीं कराए। राकेश सिन्हा फिर शुभरास्ता। मैं बताता हूं। देखिए, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी प्रगतिशील सामाजिक सुधार की बात करते हैं, तो आखिर एक खास समुदाय के सभी नेता, चाहे वो राजनीति में हो, कि सामाजिक जीवन में हो, या सांस्कृतिक जीवन में हो, या शैक्षणिक जीवन में, वे क्यों मैदान में कूद पड़ते हैं? मैं 2-3 उदाहरण लेता हूं। ट्रिपल तलाक, ये मुद्दा उठा। बीच में मत बोलिए, राकेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं।
मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा, इस पर पूरे देश में डिबेट हुआ, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। क्यों सारे मुल्ला मौलवी पढ़े लिखे लोगों को लगा कि मुस्लिम समाज को समाप्त किया जा रहा है। अब चाइल्ड मैरिज के इशू पर भी यदि हम, एडल्ट के इशू पर भी यदि हम धर्म के आधार पर बटेंगे, सरकार ने ये प्रगतिशील निर्णय लिया है। और एक बात मैं बता दूं, बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चियों को जो अरब देशों में ले जाया जाता है, ये छिपी हुई बात नहीं है, बड़ी संख्या में ले जाया जाता है। और महिलाओं को कॉमोडिटी समझने की जो एक परंपरा है कि महिलाएं पिंजरे में बंद हैं, कॉमोडिटी हैं, जब चाहो तलाक दे दो। भारत के संविधान के अंतर्गत वे शासित होंगी, हर महिला, चाहे वो हिंदू है कि मुस्लिम है। और तीसरी बात, आप ट्राइबल संस्कृति को कितना जानते हैं? आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं, जहां मुझे बता दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को जानते हैं क्या? आप झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल के घरों में गए हैं क्या? ट्राइबल जितने रैशनल हैं विवाह के मामले, मैं अमन जी एक कहानी बताता हूं। मैं एक गांव गया, मैं कोंगथोंग में, मैं जो इस गांव को गोद दिया, एक ईसाई परिवार में गया। एक बच्ची को मैंने देखा तो हंसते हुए कहा, तुम क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? उसकी माँ से कहा तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया जानते हैं? यदि दोनों बच्चे प्यार करेंगे तो मैं शादी कर दूंगी। वो, और वहां मैंने आयु पूछा, किसी का भी अंडर एज शादी नहीं होती है। आप ट्राइबल को बलि का बकरा मत बनाइए अपने जनसंख्या जिहाद के लिए। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, जब भी जनसंख्या कानून की बात आती है, जनसंख्या के नियंत्रण की बात आती है, तो एक समुदाय के लोग ही क्यों कूद पड़ते हैं? जनसंख्या नियंत्रण में लिखा नहीं जाएगा कि मुसलमानों की जनसंख्या रोकी जाएगी। एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक कानून बनेगा संविधान के अंतर्गत, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो। फिर आप परेशानी एक समुदाय विशेष को ही क्यों होती है? को लेकर था तब दिक्कत, अब ये कानूनी अंतर एज का खत्म करने की बात हो रही है कि 18 की बजाय 21 साल में शादी होनी चाहिए, तो दिक्कत। ये धर्म का एंगल है ही नहीं ना शुभराज था, इसमें धर्म का एंगल कैसे आ जाता है? ये तो बच्चियों का मामला है, महिलाओं का मामला है, बेटियों का मामला है, और रिचुअल के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी अमन जी। मुझे लगता है कि जिस पे चर्चा, जिस विषय पर हो रही है, उस विषय में भी ऐसा नहीं कहा गया कि मुसलमान लड़कियों को या हिंदू लड़कियों को या ईसाई लड़कियों को, ये लड़कियों की बात थी। लेकिन इसमें कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे कौन से महान दिव्यात्मा हैं कि इसमें भी उन्होंने हिंदू मुसलमान खोज लिया, जोड़ लिया। तो भाई जिन्होंने खोजा और जोड़ा है, उनकी शायद वोट बैंक की राजनीति सधती होगी, तो वो कह रहे होंगे। उसका प्रमाण मिल ही गया जब AIMIM के नेताओं ने ये बयान दिया। खैर, मैं इस हल्की बात से ऊपर उठ करके एक बात कहना चाह रही हूँ। पॉलिसी लेवल पर जब इस देश में एक माहौल ऑलरेडी बन चुका है, मुसलमान महिलाएं सामने से आकर के कह चुकी हैं कि हाँ, हमारे धर्म में ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसको निरस्त किया जाना है, ध्वस्त किया जाना चाहिए, और इसको लेकर के खुद उन्होंने जब आगे पहल की है, तो उसी कम्युनिटी के 4-5 ये कौन मर्दवादी लोग खड़े हो जाकर के हर बार कह देते हैं अरे ट्रिपल तलाक से कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अमन जी, एक प्रश्न प्रेषित कीजिएगा जानी साहब को, अबू जामी जो भी नाम है उनका, उनको प्रेषित कीजिएगा कि भाई साहब, आपको भी ट्रिपल तलाक मिला था क्या? आपको पता है क्या कि उन महिलाओं का दर्द क्या था? ट्रिपल तलाक पे इतनी बड़ी टिप्पणी आपने किस आधार पर दे दी? जब जिस विशेष समुदाय की चर्चा राकेश सिन्हा जी कर रहे हैं, जब उसी समुदाय से प्रोग्रेसिव स्टेप के लिए आगे कदम रखा जा चुका है, तो मैं सरकार से अपील, तत्कालीन सरकार जो कि प्रचंड बहुमत से बनी है और हिंदू मुसलमान दोनों के सहयोग से बनी है, किस्तों में न्याय ना हो, एक ही बार में, अभी के बाद बिल्कुल यूसीसी का किस्तों में न्याय, कभी ट्रिपल तलाक, फिर इंसाफ दिया मुस्लिम महिलाओं को, अभी 18 से की किस्तों में न्याय ना करे, सीधा यूसीसी आ जाए, बात ही खत्म। वो यूसीसी सीधा ही आ जाना चाहिए ना राकेश सिन्हा जी, समान नागरिक संहिता। क्योंकि लैंगिक आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता क्यों है भाई? वो 4-4 शादियां, अभी तो वो भी बाकी है, पॉलीगैमी, वो 4-4 शादियां, 3-3 शादियां, वो सब भी अब इन पे लागू हो जाए भाई। सुभ्राष्ट्र जी आप बोल लीजिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोल लिया, वो कह रही है कि यूसीसी एक बार में ना किस्तों में न्याय क्यों? मुझे ब्रेक पर जाना है राकेश जी। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। सरकार अपने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगतिशील नीतियों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रही है। एक एक करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो 21 साल की उम्र का एक प्रगतिशील निर्णय हुआ, ये महिलाओं के पक्ष में निर्णय हुआ। इसके पहले ट्रिपल तलाक का निर्णय हुआ। तो जो सामाजिक प्रगतिशीलता, जो एक विश्व दृष्टि के अनुसार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उस काम में हम चाहते हैं कि समाज के उन स्तरों पर जो यूरोप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो दुनिया के उन सभी
लोकतांत्रिक देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में भी हो, और इसके लिए हम एक विमर्श के आधार पर, लोकतांत्रिक विमर्श के आधार पर समय आने पर इसको भी लागू करेंगे। एक दो फैक्ट्स हैं कि एक तो ये कि 125 देशों में शादी की यूनिफॉर्म एज है, जो लड़कों की है वही लड़कियों की। हमारे यहाँ 21 है और 18 है। 125 देशों में शादी की यूनिफॉर्म एज है, और WHO की रिपोर्ट भी है कि 20 से पहले प्रेगनेंसी जो है वो डेंजरस हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, डंके की चोट पर। शुक्रिया राकेश जी और शुक्रिया शुभ्रा सा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।